जय सच्चिदानंद। कोटोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। अंबालाला भीतर दादाजी विराजे, उन्हें जो पहचाने जो चाहे वो पाले। अंबालाला भीतर दादाजी विराजे, उन्हें जो पहचाने जो चाहे वो पाले। ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सबकी भूख है, कुर्बानी कुरान है, आत्म रानी सुख है। ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सबकी भूख है, कुर्बानी कुरान है, आत्म रानी सुख है। हम सभी एक हैं, सत्ता आजादी पाना है, ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। हम सभी एक हैं, सत्ता आजादी पाना है, ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। जग कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा ने लक्ष्य है, मोक्षानंदम देह है, सच्चिदानंद व्यक्त है। जग कल्याणी भाव शुद्धात्मा ने लक्ष्य है, मोक्षानंदम ध्येय है, सच्चिदानंद व्यक्त है। प्राणों से भी प्यारे हैं, भोले भाले दादा है, सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। प्राणों से भी प्यारे हैं, भोले भाले दादा है, सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। सपनों में हमें आते हैं, नींद से जगाते हैं, निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। सपनों में हमें आते हैं, नींद से जगाते हैं, निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। चरणों में झुककर हम वंदन मुक्त होते हैं, अक्रम ज्ञानी विज्ञानी मुक्ति सुख देते हैं। चरणों में झुककर हम वंदन मुक्त होते हैं, अक्रम ज्ञानी विज्ञानी मुक्ति सुख देते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट सो टच का सोना है, दो अक्षर का नाम है, दी दी दादा है। शॉर्ट एंड स्वीट सो टच का सोना है, अक्षर का नाम है, दिए दादा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है, जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फूटा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है, जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फूटा है। जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आई है, उधारी कलयुग में बैरल चेक बुक लाए हैं। जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं, कलयुग में बैरल चेक बुक लाए हैं। कोटोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। दादाजी हमारे, नमस्कार हमारे।
दादाजी हमारे नमस्कार हमारे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नव कलम बोलिए। श्रेया नंबर 1, नंबर 2, all alternate. श्रेया। हाँ जी સચ્ચિદાનંદ। હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ નિર્ધારિત જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અન્મોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ નિર્ધારિત જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી સ્યાદબાદ વાણી, સ્યાદબાદ વર્તન અને સ્યાદબાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભે, ન દુભાય કે દુભાવ પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેનારી ઉપદેશક, સાધુ, સાધ્વી કે આચાર્યનો અવણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા के प्रति किंचित मात्र पर अभाव तिरस्कार न किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારેય પણ કઠોર ભાષા, તેની ભાષા ન બોલાય, ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તેની ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા के प्रति સ્ત્રી, પુરુષ, અગર નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ या विचार संबंधी दोषों न किया जाए, न करवाया जाए કે કર્તા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવા એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ, જીવંત અથવા મૃત્યુ પામીનારો કોઈનો પણ કિંચિત માત્ર પણ અબંડવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કિયા જાય, ન કરવાયા જાય કે કર્તા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપ દાદા. જય સચ્ચિદાનંદ. ત્રિમંત્ર બોલાય પ્લીઝ. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, તાણમ સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવઝાયાણમ, નમો વસાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુનમ, એસો પંચન મુક્કારો, ऐसो पंचन मुक्कारम, સવ પાવપણાસનો, सव पावपनासम, વપરાસણો, મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ, मंगलानां च सौख्यं, પરમમ હવૈ મંગલમ. परमं हवै मंगलम्. મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ओम नमः शिवाय. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. શ્રેયા. जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मिलती है कोई यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोहबत से और कुसंग से कायम दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे। ऐसी परम कृपा करना। रात्र मन वचन काया का योग
और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र सेवा के लिए करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दाता भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दाता भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। विनय, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, इसलिए आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। दक्ष, हे दादा भगवान, हे दादा दादा भगवान, भगवान, मैं आपके बच्चे, हम मैं थे आपके आपके बच्चे, जिनके हैं सच्चे, दिल दिल के के सच्चे, सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी है दिल कच्चे, के सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। वेरी गुड। चिनाई, जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી છે। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે रियल છો, મોનિકા રિલેટિવ છે। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે परमानेंट છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે। जय सच्चिदानंद। दक्ष, हाँ ईश्वरात्मा भगवान आप लघु दुख से लगे ईश्वरात्मा परमानेंट और टेम्पररी ईश्वरात्मा भगवान आप रियल दक्ष रिलेटिव है। जय सच्चिदानंद। ओके। आज रिपोर्ट धैर्य का नहीं आया है। दक्ष, वेरी गुड रिपोर्ट। श्रेया, वेरी गुड रिपोर्ट। चिनाई, खुशी, वेरी रिपोर्ट, वेरी गुड रिपोर्ट। मोनिका, आपका क्या हो गया? नहीं, वो टाइम टेबल में और कल के टाइम एग्जाम टेबल के अभी लिए एग्जाम में नहीं होता है ना। किधर उसमें से मेरे टीम किधर से टाइम? हाउ कैन यू मेक टाइम टेबल इन एग्जाम? एग्जाम खत्म हो गई? नहीं, कल होगी तो मैं कल रेडी कर रही हूँ। Yeah, it's there. Now you have to start preparing. अभी एक वीक हाँ। थोड़ा रिलैक्स होने का, बाद में जनवरी से you to start thinking about final exam ना। I know आपका हाथ नहीं, अभी चला गया। एग्जाम से हाँ, क्या बोला? कल एग्जाम खत्म होगी, फिर से एग्जाम स्टार्ट हो रही है। कब? कंटिन्यू 27 को आने वाला ट्यूसडे स्टार्ट हो रहा है वापस। वापस? हाँ, एक फर्स्ट रिविजन एग्जाम है और बाद में कंटिन्यूस है। सबको और आपको करना है? मेरे लिए, मैं हायर सेकेंडरी में हूँ इसलिए। हाँ, वो तो आपको तो एवरीडे एग्जाम होना मांगता है। ओके 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 ओके। खुशी को तो छुट्टी है ना? हाँ, दोनों का है। राइट, मूवी देखने का और क्या तो इस बार अनुज के घर जाने वाली है, इसलिए क्या हुआ? खुशी और करिश्मा अनुज के घर पे जाने वाले वेकेशन। तो मजा आ जाएगा अभी मूवी देखने का। और मामा देखने नहीं देते, फोन ले लेते हैं वहां पर। तो इन लोग को मामा को मामा शिफ्ट करो। आप लोग मामा के घर शिफ्ट हो जाओ। हाँ, मामा को बोलना वेरी गुड, दादा बोलते हैं वेरी गुड, ऐसे करना। उसको पढ़ाई करने दो, जो वीक सब्जेक्ट है ना, वो उसको बोलो रिवीजन करने। ओके, वेरी गुड। ओके, तो आज कुछ रिपोर्ट तो सब अच्छा है। दरिया तो डजंट बिलीव, उसका इंटेंट नहीं है लिखने का, तो चलेगा। ओके, तो अभी प्रदीप दादा, जी। कलम नंबर 3 पे चल रहा है कि तो एक्चुअली दोनों 1, 2, 3 में देखने का है
कि पहले में से किसी को दुख दिया, दूसरे में किसी को रिस्पेक्ट नहीं दिया, तीसरे को अवर्णवाद, अपराध, अभिनय किसकी का किया क्या नहीं। तो मोनिका, व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन? मैंने आज मम्मी का अभिनय किया था और बाद में मम्मी को हेल्प भी किया था साथ में। और मैंने जब मम्मी का अभिनय किया था, मैंने प्रतिक्रमण भी किया था और पापा के साथ भी थोड़ा अभिनय हो गया था, उस समय मैंने प्रतिक्रमण किया था। दूसरा अच्छा कुछ बोलो। आज किसी का बुरा नहीं देखा था, किसी का अपराध नहीं किया। हाँ, मैंने करिश्मा के अंदर पॉजिटिविटी देखी थी कि वो बहुत एक्टिव रहती है, और खुशी के अंदर ये देखा कि वो जो भी कॉन्सेंट्रेटेड है बहुत, उसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन पावर है, तो उसमें बहुत अच्छी है इसकी। कौन? और पापा के अंदर मैंने ये देखा कि पापा जो भी मैं मांगती हूँ वो दिला देते हैं। पापा बहुत ओपन माइंडेड है। वेरी गुड। तो अभी देखो, पापा को बोलना, दादा ने बोला है कि मोनिका आप बड़ा पापा के पास मूव हो जाओ और दोनों मामा के घर। ओके ओके, खुशी। जय सच्चिदानंद, आज मैंने फर्स्ट कॉलम में किसी का भी नहीं दबाया, सेकंड में भी मैंने ब्रेक नहीं किया, थर्ड में मैंने अभिनय हो गया था मेरे स्कूल की टीचर के प्रति। कल एग्जाम मेरी आफ्टरनून में होती है, तो उन्होंने मुझे जल्दी आने को कहा, तो मुझे अभिनय हो गया कि मैं क्यों जल्दी आऊं, पूरी स्कूल में मैं जल्दी आके क्या करूंगी, और तो इसलिए अभिनय। विनय पूछने का, वो विनय से पूछने का कि व्हाई यू वांट मी टू कम अर्ली, ऐसा नहीं पूछ सकते? मुझे एनुअल डे आ रहा है, उसके लिए कंपेयरिंग में मुझे सेलेक्ट किया है, और प्रिंसिपल के सामने रिहर्सल की। कल एग्जाम में इसलिए हो गया था। और दूसरा हमको याद आया, वेकेशन में तमिल का कुछ लिटरेचर, तालिम भाषा में कुछ किताब लाइब्रेरी में से जाके कुछ पढ़ो, कुछ लिटरेचर हो, उसका संस्कृति हो, तो उसमें भी अच्छा आ जाएगा। और आपका कंसंट्रेशन पावर है तो हमको मालूम है बहुत अच्छा है, पर वो कंसंट्रेशन रॉन्ग जगह पे जाते हैं। और मोनिका दीदी का कुछ अच्छा देखा? उस वो उसमें ये देखा कि वो जो भी क्वेश्चंस पढ़ती है उसमें अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ती है, वो जल्दी उसको रिवाइज हो जाता है। बट मेरा ऐसा नहीं है, मुझे बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं करते, आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है पर नहीं करते। ओके, मालूम पड़ गया। ओके भैया। हाँ, अभिनय कर लिया था मेरे टीचर के साथ, और अपराध मेरी एक फ्रेंड के साथ हो गया था। किसको दुख दिया? अम, किसी को दुख नहीं दिया, पर अपराध और अभिनय हो गया था। ओके दक्ष। ज्यादा मेरे साथ किसी के साथ भी फर्स्ट सेकंड थर्ड कलम ब्रेक नहीं हुई। वेरी गुड। ओके प्रदीप दादा, आपने सुना ना कि एक मम्मी और टीचर का प्रॉब्लम है, थोड़ी बातें करो अभिनय अवरवाद अपराध के बारे में। કોઈનો પણ અવિનય કરવામાં આવે, ગુજરાતી ચાલશે ને? नहीं नहीं, हिंदी हिंदी। कोई भी जीव का अविनय होता है तो उनको दुख होगा ही। तो अपने को हर जगह पे उनकी बात सुनने का है,
समझने के बाद उनके साथ डीलिंग करना चाहिए। उनको बोल देना चाहिए कि साहब, मैडम, मुझे अभी ये सिचुएशन है, तो मुझे कुछ रास्ता ऐसा दिखाओ जिससे मेरा भी काम हो जावे। हमें किसी भी व्यक्ति के साथ जो डीलिंग करना है, वो डीलिंग में हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए? हमारा माइंड ओपन होना चाहिए। तो फिर अभिनय करने का, अपराध करने का कोई सवाल ही नहीं आता है। जो सिचुएशन है वो सिचुएशन को हमें पूरी तरह से उनके बताना चाहिए। फिर बाद में उसमें कम्युनिकेशन करने के बाद सब डिसीजन आ सकता है। लेकिन एक ही शब्द दादा भगवान ने बताया कि मन वचन काया से कोई भी जीव को दुख देना, उनका परिणाम दुख ही आएगा। तो हमें हर कोई भी गुनाह अभिनय करते हैं, अपराध करते हैं, शंका करते हैं, किसी को कोई अहम डुबाते हैं, किसी के लिए कुछ बोल देते हैं, तो सब ये उसमें सभी चीजों का कारण यही है कि दुखी होता है जीव को। क्या होता है? तो हमें दादा भगवान ने बताया हम किसी भी जीव को दुख नहीं देना है, वो बराबर पक्का समझ लेना चाहिए। समझो आपके साथ कोई चीट करेगा, झूठ बोलेगा, आपको कोई जोर से आवाज से बोलेगा, इंसल्ट करेगा, तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? तो हमें ये समझना है कि जो मुझे पसंद नहीं है, ऐसा व्यवहार, ऐसी सोच, ऐसी स्पीच मुझे दूसरों के साथ नहीं करनी है। अगर फिर भी दादा भगवान ने बताया कि हमारी इतनी शक्ति अभी तक खुली नहीं हुई है, तो गलती हो जाती है। लेकिन ये गलती को जब हो जाती है, तो फिर बाद में हमें उनका प्रायश्चित दिल से करना चाहिए। हम प्रायश्चित कर लेते हैं, वो बराबर है, लेकिन दिल से होना चाहिए। कैसा? कि दूसरी बार ये गलती मुझे करनी ही नहीं है। आपको समझ में आया? तो कोई भी व्यक्ति, हम भी स्वतंत्र है, फिर भी सबके साथ भी है, लेकिन हमें हमारी बात कैसे रखने की, वो ट्रांसपेरेंसी, ओपन माइंड हमारे में होगा, तो फिर ये सवाल उठता नहीं है। फिर भी दादा भगवान ने बताया कि अगर हम बताते हैं फिर भी उनको बात समझ में नहीं आती है या उनकी बात पे वो अड़े रहते हैं, तो फिर उसका कोई रास्ता नहीं। आप समझे ना? तो माँ बाप का तो विनय करना ही चाहिए। विनय क्या समझते हैं हम? दादा भगवान ने बताया, एक बार बोला कि भाई आप पढ़ने बैठ जाओ। तो अगर आपको कम्युनिकेशन करना है, मम्मी पापा मैं आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद पढ़ूंगी तो चलेगा, अभी मुझे थोड़ा सुस्ती है, मुझे आराम करना है, अभी मुझे कुछ और काम करना है। लेकिन ये हमें ये डीलिंग सीखने जैसा है, क्योंकि हमारा जो सिचुएशन है और सामने वाला का जो सोच है, वो दोनों को मैचिंग नहीं होता है, हर बार नहीं होगा। आप समझ में आया ना? क्योंकि सबका व्यू पॉइंट अलग अलग है, सबकी समझ, उनकी सिचुएशन अलग है। तो हमें हमेशा कम्युनिकेशन करके सॉल्यूशन लाना चाहिए। इसमें कोई अभिनय की बात नहीं होती है, लेकिन कैसे बोलना, वो भी सीखने जैसा है। जैसे हम जोर से बोलेंगे, नहीं अभी मैं नहीं करूंगी, तो क्या होगा? उनका ईगो हर्ट होगा। हम छोटे हैं या बड़े हैं, हमारे से छोटा भी हो तो हम उससे भी छोटा बनने का सीखना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें छोटा बन के रहना है और आगे बढ़ना है। लेकिन जब तक मैं सही हूँ, मुझे जो करना है वो करूँ, मैंने अभी तक ये किया है, वो बहुत सारी अंदर जो समझदारी है, वो समझदारी के हिसाब से वो वाणी भी निकल जाती है, ऐसे व्यवहार भी हो जाते हैं
फिर बाद में हमें प्रायश्चित करना पड़ता है। आपको समझ में आया? तो पहले खुद को देखना चाहिए कि आज मैं जवाब किस हिसाब से दे रही हूँ, और इतना जोर से बोलने की क्या जरूरत थी? अपने आराम से भी बता सकते हैं ना, 5 मिनट के बाद भी बता सकते हैं। तो इसमें अविनय की सवाल आता ही नहीं है। आपको समझ में आया थोड़ा बहुत? हाँ, तो हमारी इस सत्संग में बहुत बड़ा फायदा है। गलती हो जाए उसमें से सीखना होता है। दादा भगवान क्या कहते हैं? जितनी आदमी गलती करता है उसमें से उनको अनुभव ज्ञान होता है। क्या होता है? अनुभव ज्ञान में आया। जैसे एक बार हम खड्डे में, हमारी साइकिल, हमारा स्कूटर खड्डे में गिरता है तो उसमें अनुभव होता है ना कि अगर गिर गई होती तो हाथ पांव टूट जाते। तो फिर दूसरी बार हम ध्यान रखते हैं, जागृत हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। समझ में आया ना? तो उनको ऐसे हमारा प्रोग्रेस होता रहेगा, लेकिन जानबूझ के कुछ नहीं करना चाहिए। जितना कोई भी व्यक्ति ट्रांसपेरेंट होता जाएगा उतना ही उनकी प्रगति होने वाली है। चाहे फिर व्यवहार से कोई फर्स्ट आया, फर्स्ट सेकंड आया, वो एक तो ये अलग बात है। लेकिन हमें जब सो जाते हैं या कहीं बैठते हैं, कुछ काम करते हैं, तो हमें अंदर से बाइट नहीं होगा, क्योंकि हम फ्री रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर ट्रांसपेरेंसी है। आपको समझ में आया? और ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी का मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो आए वो बोल दे रहे, लेकिन कौन सी बात कैसे रखनी चाहिए वो आपके अंदर से ही वो शक्ति खुली होती जाएगी। आपको समझ में आया? जैसे कि पापा के साथ कैसे बात की जाए, मम्मी के साथ, टीचर के साथ। हम किसी को अभिनय करके फायदा क्या है हमें? तो हमारे एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? हमारा जन्म अच्छे घर में हुआ, उसका फायदा क्या हुआ? हम इतने टाइम से सत्संग में आते हैं तो उसका फायदा क्या हुआ? फिर भी दादा भगवान ने बताया कि जब भी गलती हो जाती है उस समय हमें निश्चय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपको समझ में आया? क्या निश्चय करना? दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी। दादा मुझे शक्ति दो, बस। वो निश्चय ही आपको आगे ले जाएगा। इसमें अपनी जागृति बढ़ेगी, आपको खुद को सब समझ में आएगा कि कौन सी बात में कैसे जवाब देना। समझ में आया? बहुत जरूरी है। जीवन में तो बहुत, एक एक व्यक्ति के साथ आपको पता नहीं है, जो भी व्यक्ति का ईगो हर्ट होता है उनको दिख देख के हमें क्या फायदा? कोई ऐसी व्यक्ति हो तो हमारा रिवेंज भी ले सकता है। आपको समझ में आया? रिवेंज समझ में आता है ना? तो हमें वो नहीं करना है। उनकी प्रकृति में, उनके स्वभाव में अगर हमें दो कुछ भी नुकसान करना है वो अलग बात है, लेकिन हमारे निमित्त से नहीं होना चाहिए। निमित्त समझ में आया? हमें हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे वो उनको ऐसा मौका मिले दो शब्द बोलने का, कुछ करने का। बराबर है? क्योंकि इंटेलिजेंट इंसान किसको कहते हैं? पढ़े लिखे आदमी कैसे होते हैं? उनकी हर जगह पे उनकी नजर रहती है, वो सुनता है, सोचता है, फिर बाद में डिसीजन लेता है। अगर समझो आपको पापा ने कुछ बोला तो ऑन दी स्पॉट जवाब देने को बोला उन्होंने कुछ, हम 2 मिनट के बाद भी जवाब दे सकते हैं। वैसे मैडम ने कुछ बोला तो ऑन दी स्पॉट हमें उनको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं होती है। 2-5 मिनट में सोच के, समझ के साथ डीलिंग करना चाहिए। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ, समझो पापा है, मैडम है, फ्रेंड्स है, अगर उन्हें ना कुछ भी बोल दिया तो उस समय हम मौन भी रह सकते हैं। हम स्वतंत्र है। क्या है? क्यों? कि दो आदमी के बीच में उनको, उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो उनका इंसल्ट की असर ज्यादा होगी ना उनको, कि ये दोनों भी, वो 2000 आदमी के बीच में मुझे ऐसा बोला।
तो हमारी भी शक्ति नकामी जाएगी, हमारा विचार फेल हो जाएगा और उसको उल्टा पड़ेगा, तो हमारे साथ ज्यादा वैर बांधेगा। हम कह सकते हैं मैं 2 मिनट के बाद जरा मैं आपसे बात करती हूँ, एक्सक्यूज मी मैडम, जरा मुझे 5-10 मिनट का वक्त दो। हम रिक्वेस्ट नहीं कर सकते किसी को? कर कर सकते हैं। सकते कर सकते हैं ना? ऑन दी स्पॉट हमें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे हमें ये कॉमन सेंस, दादा भगवान क्या कहते थे, हमारे में डे बाय डे कॉमन सेंस डेवलप होनी चाहिए, और उनकी बहुत जरूरत है आज, क्योंकि हर इंसान इतने पजल में डूबे हुए हैं कि उनकी बात ही मत पूछो। और हर इंसान पजल के साथ साथ टेंशन है, वरीज है, वो इतनी मुश्किल से वो पास हो रहा है। वो क्या बोलता है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आता, ऑन द स्पॉट हो जाता है, नोइंगली अननोइंगली। आप समझ में आए? तो हमें हमें ये सत्संग में आने से हमें ये कॉमन सेंस बहुत सीखने को मिलती है। हर एक इंसान में होती है, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस डेवलप होती है इस सत्संग में आने से। बाहर जो बुद्धि से लोग करते हैं, लेकिन उसकी लिमिटेशन है, क्या है, वो हर चीज में नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सत्संग में आने से आपके हर कॉर्नर पे, क्योंकि आत्मा की इतनी शक्ति है कि आप हर कॉर्नर में आपका लाइट पड़ेगा कि भाई इस वक्त में पढ़ाई में क्या करना चाहिए, व्यवहार में क्या करना चाहिए, नींद आती हो तो क्या करना चाहिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है तो मुझे कैसे करना चाहिए। हर सिचुएशन में उनको कुदरती वो शक्ति काम खुली होती जाती है, और उसका फायदा उठाने जैसा है इंसान, ये मनुष्य जीवन में ही ये पॉसिबल है। और ये जितने भी अपने महात्मा है, जितने भी आप्त पुत्र है, वो सभी के पास यही चीज है ना। उनका व्यवहार आपको पसंद आवे नहीं आवे वो और डिफरेंट बात है, लेकिन उनके पास दादा की कृपा से ऐसी ऐसी शक्ति खुली हुई है कि वो मार खाते भी है, गिरते भी है, फिर खड़े हो जाते हैं। और उनमें से उनको दादा की कृपा से उनको लाइट पड़ता है कि भाई ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसमें मेरा फायदा और सामने वाले का भी फायदा, सबका हिताहित होना चाहिए, हित होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और पापा मम्मी के साथ और टीचर के साथ तो बहुत, वो आप कैसे कर पाओगे पता है आपको? देखो, जितना जितना अभिनय होता है उसके पीछे कोई कारण होता है, हर चीज के पीछे कोई कारण होता है, बिना कारण कोई कार्य नहीं होता है। हम कच्चे क्यों पड़ जाते हैं, उसके पीछे आपने कभी सोचा कैसी गलती होने की वजह क्या है? देखो, जो मुझे समझ में आता है कि पहली बात, हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं करते। मतलब हम किस, माँ बाप ने हमें जन्म दिया, पढ़ाया, इतना सा हमारा मम्मी ध्यान रखती है, इतना हमारे लिए भी पढ़ाई में सब पैसा देते हैं, सब कुछ सुविधा कर, हमारा भविष्य अच्छा बने, तो उनका उपकार है कि नहीं है? उपकार है कि नहीं है? तो हम ये चीज को, हाँ, तो हमें अगर ये नहीं होते तो क्या, जैसे लाइट चली जाए तो कितनी तकलीफ होती है, आपको समझ में आया ना? जैसे वो, वैसे हर चीज की कीमत होती है, उनकी वैल्यू है। तो दादा भगवान ने यही बताया कि हर चीज की जो वैल्यू है वो हमें समझ में आनी चाहिए, कि अगर ये नहीं होगा तो हमें ये तकलीफ हो सकती है। और आज हमें मदर है तो इतना फायदा मिलता है, मुझे टाइम पे नाश्ता मिलता है, मेरी केयर करते हैं, उनकी वजह से आज मुझे कोई बोल नहीं सकता है, आज मैं इतना सेफ हूँ, मैं कितना निर्भयता से आगे बढ़ सकती हूँ, मैं जो भी करना है कर सकती हूँ, जो चीज की जरूरत है मैं मांग सकती हूँ, और वो मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। आपको समझ में आया ना सब? वो पॉजिटिविटी, हम दूसरे का जितना पॉजिटिव देखेंगे कि उनकी कारण से, उनकी वजह से मुझे कितना फायदा है, तो एक बात के लिए उनके साथ मुझे अभिनय करने की क्या जरूरत है? जो इतना सारा फायदा मिलता है, तो मुझे तो उनका उपकार मानना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। आपको समझ में आया?
हाँ, हमको कैसे आगे बढ़ना, उनका रास्ता तो मिलना चाहिए कम से कम। अगर हमारे पास रास्ता ही नहीं तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं दिखेगा, प्रॉपर ट्रैक नहीं मिलेगी, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। वैसे ही टीचर, वो चाहे कितना भी तनख्वाह लेती हो, कितना भी पक्षपात करती हो, हमारे साथ दूसरों स्टूडेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार हो, हमारे साथ बुरा व्यवहार हो, लेकिन आफ्टर ऑल तो हमारा गुरु है ना, वो हमको भी सिखाती है ना, कुछ तो सिखाती है ना, नहीं सिखाती है। हाँ, सिखाती है। हमेशा हमारा विनय से ही आदमी आगे बढ़ सकता है, और विनय कभी आता है जब उनका पॉजिटिव हमें दिखता है, तभी उनके लिए हमें रिस्पेक्ट होता है। दूसरा कोई रास्ता अगर आपके पास हो तो मुझे दिखाइए। कुछ है आपके पास, बताया आपके कुछ ही। पॉजिटिव है कि नहीं कुछ, लेकिन हमारा पॉजिटिव सबको दिखाना नहीं है, हमें हमारा नेगेटिव ढूंढना है। जो पॉजिटिव है वो तो है ही, और दूसरों का हमें हमेशा नेगेटिव को हटा के पॉजिटिव ही देखना है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। क्या करना है? आगे बढ़ना है। हाँ, मुझे तो ऐसा दादा भगवान से मैंने यही सीखा है। नेगेटिव दिखेगा जरूर, नेगेटिव वाणी में आ भी जाएगा, हम कच्चे पड़ जाएंगे तो आ ही जाएगा, लेकिन हमारी वो कचास है, डिफेक्ट है। हम जितना वो अवकाश मिले, हम जितना वो अभ्यास करते रहेंगे खुद की वो, कि ये गलती क्यों हुई, कैसे हुई, तो फिर बाद में धीरे धीरे सब चीज मिलती है हमें। पॉजिटिव देखना बहुत जरूरी है, और पॉजिटिव ही हर एक इंसान का प्रोग्रेस करवाती है। ठीक है, दूसरों का पॉजिटिव देखो, और खुद की नेगेटिव कोई दिखावे तो खुश हो जाओ। जो चीज मुझे नहीं दिखती थी वो आज उन्होंने मुझे दिखाई, ये मेरा गुरु है, उनका कल्याण हो, उनको चाय नाश्ता कराओ, उसको पानी पिलाओ, उसको कुछ हेल्प करूं मैं, क्योंकि मेरी गलती आज उन्होंने दिखाई। मैं आज गलती से मुक्त होने का मुझे अवकाश मिलेगा, मेरा प्रोग्रेस होगा। लेकिन ये सब बहुत कम लोग समझ में आता है लोगों को। आपको बराबर है बात? मालूम पड़ गया सब कुछ। ये दरिया है, दरिया आप क्या बिजी करते हैं? आप होमवर्क करते हैं? क्या? होमवर्क करते हैं? होमवर्क, फोटो तो भेजा आज। आप कुछ भी बिजी लगते हैं। ओके, क्या प्रदीप दादा ने क्या क्या गुड पॉइंट बोला, किसी को याद है? हाँ, हाँ बोलो, किसको याद है? ओके, वी लॉस्ट चेन्नई, वी लॉस्ट हो गया। ओके, कुछ याद है दक्ष? हाँ, कि कोई अपनी गलती बताए तो उसको अपन को कुछ बुरा नहीं बोलना है, उसको उसका अपन को ये पता करना है कि अपनी ये गलती हो रही है, गलती को अपन को आगे से नहीं करना है। वेरी गुड। प्रिया? कोई भी प्रॉब्लम हो तो तब हमको शांति से बात करनी चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए कि दूसरे का अहम दुख जाए। तो आज टीचर के साथ क्या हो गया था आपको? रिसर्च के टाइम पर मेरे टीचर ने मुझको काम दिया था कि दूसरे बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के जाके वो पेपर्स लेकर आए। तो फिर मैंने बोला था कि मैं 2 मिनट में करके लाऊंगी, पर मैं भूल गई, तो डांट पड़ गई। भूल गए हो, आपको गलती था। ओके ओके, इतना क्या क्या फ्रेंड के साथ बिजी हो गई थी? हाँ, बातें करने लग। हाँ, टीचर का मान अभी क्या बोला प्रदीप दादा, तो गुरु है, वो बोलते हैं तुरंत कर देने। ओके, चलो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये कंटिन्यू करने का। ओके, विनय इज वेरी इंपॉर्टेंट।